समझाने वाला तो अच्छी भावना से समझा रहा है, लेकिन जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझ जाता है। जैसे कई बार हास्य में एक कहानी कहते हैं कि हरियाणा में वो एक युवा सा कोई व्यक्ति, उसने अपने बुजुर्गों से कहा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप सब बैठ जाया करो तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको कुछ सिखा दूंगा। हूँ तो आपका बालक, लेकिन जो मैंने कुछ सीखा है वो आप भी सीख लोगे। इतना समय रहता है आपके पास, हुक्का फूकते रहते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, बिना मतलब की बातें करते रहते हो, तो यहाँ इकट्ठे हो जाया करो, कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख लेंगे। सीखा तो किसी से भी जा सकता है ना, किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। इसलिए ये मत अकड़ना कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई है तो मैं छोटे से क्या सीखूंगा, कहीं से भी सीख सकता। ये कभी मत हम अभिमान करना माताओं कि मैं सास हूँ तो बहू से क्या सीखूंगी। बहुत कुछ सिखा सकती है। जो आपके समय की चीजें थी वो आप उसको सिखा सकती हो, और वो आज के समय की जो चीजें हैं वो आपको बता सकती है। ये तो समय समय का ज्ञान है। तो उस बालक ने उसने कहा कि मैं आपको कुछ सिखा देता हूँ। सारे ताऊ मिलकर के बैठ गए, तो उनको वो पढ़ाने लगा। और वैसे ही हुक्का पीते रहते थे, कोई शराब आदि पी लेता था। तो उसने सोचा कि ये सब अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छी बात सुनेंगे तो शायद थोड़े बदल जाएंगे। तो उसने कहा कि देखो, उदाहरण देकर बताया कि एक बाल्टी में शराब रख दी और एक में पानी रख दिया, और फिर गधा आया और उसने देखा कि दो जगह अलग अलग कुछ है। उसने शराब को भी देखा, पानी को भी देखा। तो गधे ने शराब छोड़ दी और पानी पी लिया। माने वो समझाना चाह रहा है कि देखो, वो तो जानवर है और उसमें भी गधा, वो भी शराब नहीं पी रहा, वो भी पानी और शराब में अंतर जान रहा है। आप पानी में शराब मिला मिला के पी रहे, या कुछ तो शराब में ही पानी मिला मिला के पी। हाँ, वो भी समझ रहा है, वो भी जान रहा है, वो गधा समझ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सब क्या समझे। तो उनमें से एक उठ करके तुरंत कहता है कि हम सब बहुत अच्छे से समझ गए। ये बहुत खुश हुआ कि मेरे समझाने का असर तो हुआ। बोले हम तो सब समझ गए बहुत अच्छे से। तो क्या समझे? बोले हम ये समझ गए कि जो शराब नहीं पीता वो गधा होता है। चीजें तो कुछ अच्छा समझाने के लिए, कथाएं तो कुछ अच्छा बताने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग अर्थ निकाल लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, समझ जाया करते हैं। और क्योंकि उनको पीनी ही थी तो उन्होंने दूसरा अपना गणित निकाल लिया कि देखो, गधे ने भी शराब नहीं पी, इसका हम नहीं पिएंगे तो हम गधा ही हो जाए। जबकि समझाना चाह रहा है कि देखो, उसमें भी उतना है कि वो पानी पी रहा है और उसको हाथ भी नहीं लगा रहा है, इसको मुंह भी नहीं लगा रहा। वैसे ही यह कथा समझाना चाहती है। ये जो महाभारत का जो प्रसंग है, ये समझाना चाहता है कि आप इस प्रसंग को सुनकर दुर्योधन जैसी वृत्ति को, अधार्मिक वृत्ति को छोड़कर धार्मिक वृत्ति में प्रवेश करें। लेकिन बहुत से लोग यही कह देते हैं कि महाभारत की तो पुस्तक ही हम इसलिए नहीं रखते कि महाभारत घर में हो जाते हैं, अपने अपने तरीके से मतलब निकाल लेते हैं। समझने का प्रयास करो, वक्त रहते समझो, समय रहते समझो। भगवान श्री कृष्ण ने आज साथ दिया है पांडवों का। युद्ध निरंतर होता रहा है और आप सब जानते हैं कि एक ऐसा समय आया था कि पांडवों की विजय हुई और सारे कौरव परास्त हो गए। राजा बने युधिष्ठिर महाराज, गद्दी मिली उनको, और इधर चीत्कार हो रही थी। 100 के 100 कौरव समाप्त हो गए थे। टूटी हुई जंगा दुर्योधन की पड़ी थी, आखिरी क्षण गिन रहा था। उधर भीष्म पितामह वाणों की सैया पर आखिरी श्वास ले रहे थे। ऐसी स्थिति थी उस महाभारत के युद्ध में कि रक्त से रंजित ये भूमि हो रही थी, खून की नदियां बह रही थी, तमाम विधवाओं के चित्कार भरे स्वर सुनाई दे रहे थे। युधिष्ठिर महाराज भी व्यथित हो गए थे, ये राज्य गद्दी मुझे नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया, ये इनके किए का परिणाम है। ये जो आंसू बहा रहे हैं, ये जो रो रहे हैं, इन्होंने पहले अपनों को समझाया होता तो आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जो गांधारी माता रो रही है, आज धृतराष्ट्र रो रहे हैं, इन्होंने पहले ही पिता माता होने का कर्तव्य निभाकर और डांट कर कहा होता कि तुम्हें अधर्म का रास्ता नहीं चुनना है,
तो आज दुर्योधन ऐसा नहीं होता। इन्हीं को इनके किए का परिणाम मिल रहा है। भगवान ने आज गांधारी माता को भी समझाया, सबको समझा करके युधिष्ठिर महाराज को राज्य गद्दी दी।